Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kundan Arkhede Miss. Today we are going to learn how we came to be Environmental Studies Part 2 Standard 5. Chapter number 5 Evolution of Mankind. इस चैप्टर में हमने द स्किल्ड मैन यानी कुशल मानव, होमो इरेक्टस यानी सीधी रीढ़ वाला मानव, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। हमने अगला मानव देखा था, कौन सा? निएंडरथल मानव यानी शक्तिमान मानव। शक्तिमान मानव के बारे में आधी जानकारी पाई थी। अभी उसके आगे की इन्फॉर्मेशन अब हम देखने वाले हैं। शक्तिमान मानव कैसा था? वो बहुत बलिष्ठ शरीर का था और वो कहाँ पाया गया था? तो वो जर्मनी देश के निएंडरथल शहर में पाया गया था, इसलिए उसको निएंडरथल मैन कहते हैं। और इस निएंडरथल मैन ने विभिन्न आकारों के औजार बनाए थे। ऐसा ये शक्तिमान मानव। अभी आगे देखिए। इट इज़ लाइकली दैट द निएंडरथल्स had developed some artistic skills. Some scientists believe that they also communicated with each other by producing grunts and other primary sounds. However, it is not known whether they had a developed language system so express their thoughts with the help of words. देखिए बच्चों, ये जो निएंडरथल मैन था यानी शक्तिमान मानव था, इस मानव ने कुछ कलात्मक कौशलों को भी आत्मसात किया था। और जो वैज्ञानिक लोग थे उनके मतानुसार ये शक्तिमान मानव जो बोलते थे यानी ध्वनियाँ बोलकर संवाद भी करते थे। फिर भी मन के भाव को शब्दों द्वारा व्यक्त की जाने वाली विकसित भाषा व्यवस्था उस शक्तिमान मानव के पास थी अथवा नहीं, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। देखिए, हम जो हमारे मन में जो बात चलती है वो हम शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसी तरह इस मानव को भी उसके मन में जो भावना चलती थी तो वो शब्दों द्वारा कैसे विकसित की जाती है, तो इसका वो यानी इसका ज्ञान उसको था या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। When a member of the group died, the Neanderthals buried tools, horns, etc. along with the dead body. Also, they applied red ochre to the dead body before burying it. It indicates that the Neanderthals had established some rituals of burying the dead. उसके समूह का कोई व्यक्ति मर जाता तो उसे दफन करते समय शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति के साथ औजार, प्राणियों की सींगें जैसी वस्तुएं गाड़ देता था। देखिए, ये जो निएंडरथल मैन था वो समूह में रहता था, यानी उस समूह में जो व्यक्ति मर जाता था तो उस व्यक्ति को वो ज़मीन में गाड़ते थे। तो उसके साथ उस व्यक्ति के साथ औजार और प्राणियों की सींगें भी, यानी उस सींग से जो औजारे बनाते थे वो औजारे वो उस व्यक्ति के साथ गाड़ देते थे। इसी भांति मृत व्यक्ति के शरीर को लाल रंग की मिट्टी भी वो मलता था। और इससे क्या दिखाई देता था? तो शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। In the course of time, some groups of Neanderthals left Africa and migrated up to the continent of Europe and Asia. समय के साथ साथ शक्तिमान मानव ने कुछ समूहों ने अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक स्थलांतर किया था। Naturally, they had to face a different environment. They had to adopt new ways ऑफ लिविंग, ऑफ फाइंडिंग फूड। स्वाभाविक रूप से उन्हें भिन्न वातावरण का सामना करना पड़ता था। उन्हें जीवन जीने और भोजन प्राप्त करने की नई प्रणालियाँ आत्मसात करनी पड़ी थी।
Therefore, they went on modifying and improving the tools that were essential in their life. However, the improvements in tools took place over thousands of years. फलस्वरूप उनके कालखंड में जीवन या नयापन के लिए आवश्यक औजारों की पद्धतियों में सुधार हुआ, परंतु यह सुधार होने में हजारों वर्ष का कालखंड बीत गया था। Homo sapiens is the name used for humans that were more advanced than the Neanderthals. शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। Homo sapiens means intelligent or intellectual man. Homo sapiens का अर्थ क्या होता है? तो Homo sapien का मतलब होता है इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल मैन। We shall learn more about him later. The Neanderthals and the Homo sapiens were neighbors for some time in Europe. तो देखिए आगे चलकर इस बुद्धिमान मानव का परिचय हम आगे प्राप्त करेंगे। तो कैसे शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव कुछ समय तक यूरोप में साथ साथ निवास करते थे। It is believed that due to reasons like their conflict with Homo sapiens and inability to adapt to environmental changes, the Neanderthals became extinct. On the basis of C14 dating, it is estimated that the Neanderthals became extinct about 30,000 years ago. ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान मानव के साथ चलने वाला उसका संघर्ष पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ उसका समायोजन न कर पाना जैसे कारणों से शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ होगा और लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ था। ऐसा C14 पद्धति के आधार पर कहा जाता है। कब 30,000 वर्ष पूर्व ये शक्तिमान मानव नष्ट हुआ था, ऐसा अंदाज लगाते हैं। समझ में आया सबको? या तक शक्तिमान मानव कैसा था उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है इस लेसन में, आपने अच्छी तरह रीड करनी है। तो बच्चों हमारा अगला मानव है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस the human species that was more intelligent than any of the earlier species was named Homo sapiens. Homo sapiens यानी कौन सा मानव? बुद्धिमान मानव। इसके पूर्व के किसी भी मानव की तुलना में इस मानव में विचार करने की क्षमता अधिक थी। कौन से मानव में? बुद्धिमान मानव में, होमो सेपियंस में। In Europe, Homo sapiens is also known as क्रो-मैग्नोन मैन और इसी मानव को बुद्धिमान मानव कहा गया। कौन से मानव को? होमो सेपियंस को। Their remains have been found in the continents of Europe, Asia and Africa. सेपियंस का अर्थ बुद्धिमान होता है। यूरोप में इसे क्रोमेनान इस नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? क्रोमेनान इस नाम से जाना जाता है। बुद्धिमान मानव के अवशेष कहाँ मिले थे? अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप महाद्वीपों में पाए गए थे। Homo sapiens made different kinds of tools and implements to suit the task they needed to do. They used to make stone blades and fix them in grooves and notch made in wood or bone handles. यह मानव अपने कार्य की विविध प्रकार के
औजारों और शस्त्रों का निर्माण करता था। यानी अपनी बुद्धि चलाकर ये मानव बहुत सारे औजार और शस्त्रें निर्माण करता था। इसके लिए वो क्या करता था, पत्थर की छोटी परतें काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के बाचे में बिठाता था। ये देखिए यहाँ पे होमो सेपियंस मानव का पिक्चर दिया है। कौन सा मानव है ये? होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव। Homo sapiens have evolved to the stage of having a fully developed larynx which could produce a range of sounds with subtle differences. Their jaws and the muscles inside the mouth were well developed and the tongue was flexible. देखिए ये जो बुद्धिमान मानव था तो इसकी जो स्वर यंत्र यानी बोलने की जो टेक्निक थी वो पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। ध्वनि की यानी जो वो ध्वनि निकालता था उसके साथ विभिन्न उच्चारण भी वो करता था। यानी जब बोलने को लगता था तो बहुत सारे उच्चारण वो करता था। इसके लिए यह स्वर यंत्र उपयुक्त बन गया था। उसके जबड़े और मुंह के भीतर जो मांसपेशियाँ थी तो उसकी संरचना भी विकसित हो चुकी थी और इसी भांति उसे लचीली जीभ प्राप्त हुई थी। Hence, Homo sapiens could use them to produce a variety of sounds and modulate his voice the way he liked. Using his imagination, he could give names to the different things he saw and could put his thoughts and feelings into words. Using these words, he could speak and communicate it. और यह दिखाई देने वाली वस्तुओं के किए गए आकलन और मन के भाव को कल्पना शक्ति के अनुसार यानी कल्पना शक्ति के आधार पर शब्दों का रूप दे सकता था और उन शब्दों के उच्चारण भी वो कर सकता था। In short, he had a well-developed language system. He could draw pictures on the basis of actual observation as well as imagination. He even began to make artist objects. That is why he has been named Homo sapiens, that is intelligent man और thinking man। और तात्पर्य यह कि उसके पास विकसित भाषा पद्धति थी। यानी वो भाषा बोलने लगा था, बहुत भाषा वो बोलता था। वह प्रत्यक्ष निरीक्षण और कल्पना शक्ति द्वारा चित्र बनाने लगा था। यानी वो ड्राइंग भी करने लगा था और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करने लगा था। अतः उसे बुद्धिमान मानव अथवा विचार करने वाला मानव यह नाम दिया गया। देखिए ये जो होमो सैपियंस था तो वो ऐसे पेंटिंग भी करने लगा था। उसके साथ साथ वो क्या करता था, कलात्मक वस्तु भी तैयार करने लगा था, निर्माण करने लगा था। ऐसा ये बुद्धिमान मानव, तो इसलिए उसे होमो सैपियंस और इंटेलिजेंट मैन और थिंकिंग मैन ऐसे कहा गया। समझ में आपको यहाँ तक? अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5.2 होमो सैपियंस एंड सिविलाइजेशन, यानी उन्नत बुद्धिमान मानव और संस्कृति। उन्नत बुद्धिमान मानव और उसकी संस्कृति, उसमें हमको फर्स्ट नंबर का पॉइंट देखना है होमो सैपियंस यानी उन्नत बुद्धिमान मानव। होमो सैपियंस इज द नेम गिवन to the humans as their capacity to think develop even further than that of Homo sapiens। बुद्धिमान मानव की वैचारिक क्षमता अधिक उन्नत हुई थी, उसे उन्नत बुद्धिमान मानव यह नाम प्राप्त हुआ था। The capacity of their brain and their grasping power also developed with time।
उसी को होमो सेपियन सेपियन कहते हैं। उसके मस्तिष्क की क्षमता और साथ साथ उसकी आकलन क्षमता निरंतर विकसित होती गई। वी द मॉडर्न ह्यूमंस आर होमो सेपियन सेपियंस। द appearance and health characteristic of human beings indicate their similarly to their ancestors. उन्नत बुद्धिमान मानव से तात्पर्य आधुनिक मानव अर्थात हम हैं। मनुष्य का रंग, रूप, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आदि घटक उसके पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाते थे। जेनेटिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज heredity. Genetic research has shown that we have inherited some traits of the Neanderthal man. इन घटकों को आनुवंशिकता भी कहते हैं। आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं। उत्पत्ति विज्ञान के वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आधुनिक मानव में शक्तिमान मानव के कुछ अंश होने की बात पाई गई थी। Thus, it can be said that the Neanderthal man and Homo sapiens are both ancestors of the modern humans. इसके आधार पर यह कहा जाता है कि शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव ये दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज थे। Around 11,000-10,000 BC, Homo sapiens sapiens developed the technique of cultivating land and keeping animals. ईसा पूर्व लगभग 11,000 से ईसा पूर्व 10,000 की कालावधि में आधुनिक मानव ने पशुपालन और खेती करनी शुरू की थी। Because of their well-developed capacity to think, the speed of which they improve their technology increase with time. उसके द्वारा विकसित हुई वैचारिक क्षमता के फलस्वरूप तकनीकी विज्ञान में सुधार होने की गति निरंतर बढ़ती रही। They began to live a more settled life, began to grow food grains in the fields. As a result, the amount of कार्बोहाइड्रेट इन देयर फूड इंक्रीज। और देखिए उसका जीवन अधिक स्थिर होने लगा था। खेती में अनेक विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन वो करने लगा। उसके अन्न में वसायुक्त पदार्थों का भी समावेश हुआ था। परिणाम स्वरूप उसके भोजन में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हुई थी। यानी देखिए वो खेती भी करने लगा था। खेती में बहुत सारे अनाज भी वो करने लगा था। यानी उसका उत्पादन, अनाज का उत्पादन खेती में करने लगा था। कौन सा मानव? उन्नत बुद्धिमान मानव। द चेंजेस लाइफस्टाइल एंड डाइट अफेक्टेड द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमंस. Their body and face grew smaller than they had been in the earlier generations. जीवन प्रणाली और भोजन पद्धति में आए इन परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे उसकी पहले वाली बलिष्ठ शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ। उसके चेहरे का आकार प्रकार भी परिवर्तित हुआ था। देखिए फिर उसके साथ ये जो उन्नत मानव था, उन्नत बुद्धिमान मानव, तो उसकी जीवन प्रणाली भी आगे बढ़ती गई और भोजन के साथ साथ वो अच्छा भोजन भी करता था और उसके साथ साथ वो पहले से ज़्यादा बलवान हो गया और उसके चेहरे का आकार भी बदल गया। द नेम होमो सेपियंस सेपियंस रिफ्लेक्टेड देयर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल rather than their physical prowess. All animals must necessarily meet their basic need for food. आधुनिक मानव का उन्नत बुद्धिमान मानव यह नाम उसकी शारीरिक क्षमता का नहीं, उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता का सूचक है। भोजन प्राप्त करने की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति तो सभी प्राणी करते हैं, परंतु आधुनिक मानव मात्र इसी से संतुष्ट नहीं होता है। However, modern humans are not satisfied with only doing that much through their
efforts to enrich their lives using their creativity, intelligence, and skills. Human beings acquires a culture and continue to develop it. The technological and cultural progress achieved by modern humans after the beginning of agriculture and domestication of animals has been extremely rapid. कल्पनाशीलता, बौद्धिक कौशल्य और हस्तकौशल्य के बल पर स्वयं के जीवन को समृद्ध बनाने के निरंतर प्रयासों में से मानवीय संस्कृति का उदय हुआ था और उसका विकास भी हो रहा था। पशुपालन और कृषि का आरंभ होने के पश्चात मानव द्वारा की गई तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति बहुत वेगवान है। द हिस्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस दैट बिगन फ्रॉम एप्स कैन बी divided into various stages. In the following lessons, we shall learn about various facts of human culture at these different stages. मानव सदृश वानर से प्रारंभ हुई मानव की उन्नति का इतिहास हमें विभिन्न चरणों में विभाजित दिया है यहाँ पे। इन चरणों के आधार पर हम अगले लेसन में मानवीय संस्कृति के विभिन्न पहलू का विचार करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया। आपने ये लेसन अच्छी तरह रीड करना है और ये लेसन समझ भी लेना है। थैंक यू।